कोई स्पोर्ट्स पर्सन मेडल जीत के आता है तो वो उन स्पोर्ट्स पर्सन्स को इमीडिएटली मेडल के साथ फ़ोटो खींचने के लिए हमारे देश के नेता इमीडिएटली पहुंच जाते हैं। पर आज आप देख रहे हैं कि 15 दिनों से यहाँ पे हमारे जो कुश्ती पहलवान हैं वो आंदोलन पे बैठ रहे हैं उनके न्याय के लिए, पर उनसे मिलने के लिए अभी तक कोई भी आया नहीं है। हमें सच में इस बारे में सोचना चाहिए कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन या मेडल विनर्स का ये हाल होगा तो आम जनता पे जब भी बात आएगी तो तभी कौन सत्ताधारी हमारी सुनने को आएगा। आज जो आंदोलन पे बैठे हैं वो इंटरनेशनल मेडल विनर्स है, स्पोर्ट्स पर्सन्स है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी दुनिया ने उनके स्पोर्ट्स में देख ली है। नमस्कार, आदाब, द वायर में आपका स्वागत है। मैं अतुल होवाले आज रविवार जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। खिलाड़ियों का जो आंदोलन चल रहा है, आज इस आंदोलन को लगभग 15 दिन होने को है और आज मेरे साथ महाराष्ट्र से द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सुजात अम्बेडकर जी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ओलंपिक का जो मेडल था, जो पहला ओलंपिक का मेडल था 1952 का, वो खाशाबाज यादव जो कि सतारा के थे, महाराष्ट्र के थे, वो कुश्ती में जीता था। महाराष्ट्र में के एक लेगेसी है कुश्ती की। मैं आपको यहाँ के वायर के जो दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूँ कि कोल्हापुर हो, सातारा हो, सांगली हो, वहाँ से नामी जो कुश्तीगीर थे, वो जो पहलवान थे, उन्होंने अलग अलग जगह, अलग अलग देश में जाकर अपना झंडा गाड़ा है इंडिया का, अलग अलग मेडल्स जीते। लेकिन मैं 15 दिन से ये आंदोलन कवर कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के एक गिने चुने कुछ नेता यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए थे, तो आज पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पर सुजात अम्बेडकर जी हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस आंदोलन के बारे में। वेलकम टू द वायर। थैंक यू सो मच। आप महाराष्ट्र से आए हो, आपने अभी स्पीच भी दिया, सपोर्ट किया, तो क्या आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? इस आंदोलन के बारे में एक्चुअली 3-4 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो है मेरे सामने आई हैं और वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले ये है कि आप जब हमारे देश के पंतप्रधान एक तरह पे सुपर पावर बनने का एक सपना यहाँ के आम जनता को दिखाते हैं और वो सुपर पावर बनने के लिए जो दिखावा करते हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन मेडल जीत के आता है तो वो उन स्पोर्ट्स पर्सन्स को इमीडिएटली मेडल के साथ फ़ोटो खींचने के लिए हमारे देश के नेता इमीडिएटली पहुंच जाते हैं। पर आज आप देख रहे हैं कि 15 दिनों से यहाँ पे हमारे जो कुश्ती पहलवान हैं वो आंदोलन पे बैठ रहे हैं उनके न्याय के लिए, पर उनसे मिलने के लिए अभी तक कोई भी आया नहीं है और ये सरकार से कोई भी बातचीत नहीं की गई। दूसरी तौर पे ये आंदोलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ियों ने ये कहा है कि महिलाओं का आरोप है कि उनका शोषण हुआ है, लैंगिक शोषण हुआ है, उनके अगेंस्ट हैरेसमेंट हुआ है और वो हुआ है WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ बृजभूषण सिंह जी से, और वो भाजपा के MP है, उनके खिलाफ ये सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा गया। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से उनका इस्तीफ़ा भी नहीं मांगना जा रहा और इस सेक्सुअल हैरेसमेंट पे जल्दी से जल्दी एक कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ के महिलाओं को और कुश्ती पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। क्या आप ऐसा मानते हो कि मेरा सीधा सवाल है आपके कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया था, उसके जो वैल्यूज़ थे, नीति मूल्य थे, उनका उल्लंघन हो रहा है? क्योंकि ये जो खिलाड़ी है 15 दिन से लगभग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, हर रोज़ यहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहता है। पुलिस ने भी उनको यहाँ पर टकराव हुआ, उनका जो बेड्स अंदर लेने के लिए वो आ रहे थे, वो भी उनको यहाँ पर लाने नहीं दिया। तो आप मानते हो कि BJP की तरफ से ये पूरा जो हो रहा है ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है? हाँ, ये संविधान की छेड़छाड़ी और उल्लंघन तो हो ही रहा है। आप देखिए जाए तो एक कमेटी फैक्ट फाइंडिंग के लिए बिठाया गया था जो मेरी कॉम हेड कर रही थी। वो कमेटी के ने जब भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स दिए और रिपोर्ट सबमिट किया तो इन पहलवानों को बताया भी नहीं गया था और ये स्पोर्ट्स पर्सन को बताया भी नहीं गया था कि वो कमेटी ने एक रिपोर्ट अपनी तरफ से दर्ज किया है और वो सबमिट किया है। तो ये एक संविधान का उल्लंघन अपने को दिख रहा है। दूसरी जगह पे आपने को ये भी दिखेगा कि आज ये जो
जहाँ पे भी जब भी कोई आंदोलन पे होता है या स्पेशली जब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन आंदोलन करते हैं तो सरकार का स्पोर्ट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट का रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से एक कोई तो कमेटी या रिप्रेजेंटेटिव्स आके बात करना चाहिए, वो मुद्दा समझना चाहिए, वो सुलझाने के लिए कोशिश होनी चाहिए। पर आज हमें वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। पर उल्टी जगह पे रात को 12-1 बजे पुलिसों से पहलवानों को परेशान किया जा रहा है, पुलिसों का फोर्स इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे आप बोले वैसे जो बेड्स और कॉट्स अंदर लेके जा रहे थे तभी महिला कुश्ती वालों को छेड़खानी की जा रही है और ये एक संविधान का सबसे बड़ा उल्लंघन है ही। और दूसरे चीज़ पे और एक जी गिनौनी चीज़ हमें दिख रही है, वो ये आज जो आंदोलन पे बैठे हैं वो इंटरनेशनल मेडल विनर्स है, स्पोर्ट्स पर्सन्स है। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी दुनिया ने उनके स्पोर्ट्स में देख ली है। फिर भी भाजपा की जो जातिवादी मनुवादी मेंटालिटी है उसके वजह से इन स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी वो एक जाति तक सीमित रखते हैं और जिससे हमें ये सरकार की जातिवादी मेंटालिटी भी दिखती है और हम उसका निषेध करते हैं। मेरा और एक सवाल है कि ये जो बृजभूषण सिंह है ये महाराष्ट्र के पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा हुई थी पुणे में, वहाँ पर उनको स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया था और उन्होंने वहाँ पर बोला था कि ये जो महिलाओं की कुश्ती है हम इनको महाराष्ट्र में बढ़ावा देंगे। अभी महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार है जो कि बीजेपी कोएलिशन की है। तो मैं 15 दिन से ये आंदोलन कवर कर रहा हूँ, लेकिन महाराष्ट्र से इतनी बड़ी लेगेसी होने के बावजूद कोई भी नेता या कोई भी आया नहीं यहाँ पर। आप सेकंड हो आई थिंक यहाँ पर महाराष्ट्र से आए हो, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की इतनी लेगेसी होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई नहीं आ रहा? तो वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो बेल्ट है आप देखेंगे, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का बेल्ट है सोलापुर, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, यहाँ पे कुश्ती के बहुत ज़्यादा अखाड़े या जिसको हम मराठी में तालीम बोलते हैं वो आपको बहुत बड़ी पैगामे पे दिखाई देगा। और बहुत सारे महाराष्ट्र के जो वंचित घटक है उनसे बहुत महत्वपूर्ण कुश्ती खिलाड़ू उन तालीमों से बाहर निकले हैं और उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे महाराष्ट्र का और पश्चिम महाराष्ट्र का और भारत का नाम भी रोशन किया है। और आज जो आप बोल रहे हैं कि बृजभूषण जी का स्टेटमेंट था वो अभी इट डिपेंड्स ऑन आगे शिंदे और फडणवीस सरकार कैसे वो मुद्दे को आके लेके जाएंगे। आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी भाजपा का सरकार है और केंद्र में भी भाजपा का सरकार है। तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मिलना, महिला रेसलर्स और महिला स्पोर्ट्स पर्सन्स की सुरक्षितता का ख्याल रखना ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर अगर आज भाजपा ने जो ये 15 दिनों में एग्जाम्पल सेट किया है कि हम हमारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स को यही ट्रीटमेंट देंगे और उनको इसी तरह से डिसरिस्पेक्ट हर पैगाने पे करेंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि महाराष्ट्र से इस बृजभूषण जी के पीछे या शिंदे फडणवीस साहब के पीछे बहुत सारे कुश्ती पहलवान खड़े रहेंगे अगर ये प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है तो। और एक सवाल मेरा ये है कि जो सरकार है इसको यहाँ पर इंटरवीन करना चाहिए, ऐसे आपने बोला, लेकिन जो मोदी है, पंतप्रधान है, खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर या स्मृति ईरानी जी है जो कद्दावर नेता है बीजेपी के, वो कोई भी यहाँ पर आ नहीं रहा, वो बात नहीं कर रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि एज अ यूथ आपको लगता है कि ये जो सरकार है ये बृजभूषण को बचा रही है? क्योंकि 15 दिन हो गए देश के जिन्होंने मेडल जीता है उनका ये हाल है, तो आम लोगों का क्या हाल होगा इस सरकार में? नहीं, आपका जो सवाल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें सच में इस बारे में सोचना चाहिए कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स या मेडल विनर्स का ये हाल होगा तो आम जनता पे जब भी बात आएगी तो तभी कौन सत्ताधारी हमारी सुनने को आएगा। आज यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट पीपल है, होम मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के हो गए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो गए, उन सबको आज किसी तो जगह पे एक कॉन्वर्सेशन डायलॉग चालू करना चाहिए था स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ, उनके प्रॉब्लम समझने को, उनके मुद्दे समझने को, और जो महिला कुश्ती खिलाड़ू जो आज न्याय मांग रही है उनको वो न्याय किसी दिलाने को। पर आज बृजभूषण जो है वो यूपी के एक बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण बाहुबली नेता समझे जाते हैं, इसलिए बीजेपी उनको पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।